नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य और धार्मिक पर। आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप बेसहाय और गरीब की मदद करते हैं तो भगवान आपकी भी मदद करता है, क्योंकि आप किसी को एक हाथ से देते हैं तो परमात्मा आपको दोनों हाथों से देने वाला तैयार है। चलो चलते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक काफ़ी बड़ा पेड़ था और वो पेड़ बहुत से कौओं ने घेर रखा था। उस पेड़ पर किसी को नहीं बैठने देते थे और अपने खूब मौज मस्ती करते थे। एक बार की बात है कि आंधी और तूफान आने वाला ही था। कहीं से एक मैना आई और उस पेड़ पर बैठ गई। उस पर सारे कौए चिल्लाने लगे। मैना बोली, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं अपना घोंसला भूल गई, मुझे रात यहीं काट लेने दो, सुबह को मैं चली जाऊंगी। और काफ़ी काले काले बादल भी हो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन सारे कौए उस पर टूट पड़े। मैना ने काफ़ी उनसे विनती की, लेकिन कोई ने उसे मैना को वहाँ नहीं रुकने दिया। मैना वहाँ से उड़कर चली गई। उसे बादलों का भी काफ़ी डर था, क्योंकि बहुत काले काले बादल बहुत तेज़ी से आ रहे थे। एक जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। बैठने के बाद कुछ समय के बाद आंधी तूफान आया। उस आंधी तूफान में काफ़ी पेड़ गिर गए। उस पेड़ की एक टहनी भी टूटकर नीचे गिर गई, जिस पर मैना बैठी थी। जैसे ही ओले पड़े, बारिश पड़ी, तो कौए तो कुछ ओलों से घायल हो गए, कुछ ख़त्म हो गए, मर गए। मैना ने दिमाग लगाया, जिस पेड़ की टहनी टूटी थी वो नीचे उसकी जड़ पर टंग गई धरती से और जड़ के सहारे रुक गई। मैना पेड़ से उड़कर नीचे उसकी जड़ के पास बैठ गई, जहाँ वो टहनी टूटी हुई थी। वहीं उसके ऊपर ओलों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और बारिश से भी बच गई। जैसे दिन निकला, उसने भगवान का नाम लिया और उड़ गई। जैसे जैसे वो कौए के पास पहुंची, देखा कुछ कौए तो घायल हैं और कुछ मरे हुए पड़े हैं। कौओं ने कहा, जो जिंदा थे, कि बहन तुम कहाँ बची। मैना ने कहा कि पेड़ पर बैठी थी आम के पर, आंधी के साथ एक टहनी टूटी और जड़ के सहारे टिक गई। मैं उस टहनी के नीचे बैठ गई, ना मुझ पर बारिश आई, ना ही ओले आए। और आपकी ये हालत कैसी हुई। कोई ने बताया, बहन तुम यहाँ से जाने के बाद आंधी और ओले मेयो बरसात एक साथ आए, जिसमें हम लोगों की ये हालत हुई। मैना ने कहा, देखो भाई, मेरी ये त्याग दो और भगवान का नाम लो। मैं लगो रहोगे, दूसरे की मदद नहीं करोगे तो भगवान आपका यही असर करेगा। अगर आप किसी की मदद करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। इसीलिए
आपकी ये हालत हुई है। देखो, मैं भगवान का नाम लेती रही और उस टहनी के नीचे बैठ गई। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी तो मैं उस टहनी के नीचे बैठ गई। मेरा कोई बाल बांका नहीं हुआ और आप अपनी मेरी में लगे रहे, मुझे नहीं बैठने दिया। बनाया हुआ पेड़ भगवान का है, परमात्मा का है, ये नहीं तुम्हारा था ना मेरा था। फिर भी आपने मेरी के चक्कर में मुझे नहीं बैठने दिया। आपने कहा ये पेड़ हमारा है, हम इस पर किसी को नहीं बैठने देते। देखो, अपनी हालत भी देखो और इस पेड़ की हालत भी देखो। पेड़ भी तहस नहस हो गया, सारे पत्ते झड़ गए और आपकी भी ये हालत हो गई, घायल हो, और कुछ आपके कोई मर गए। तो आज इस कहानी का समापन यही होता है। कहते हैं कि आप सत्य रहकर, सत्य पर चलकर दूसरों की मदद करो। सत्यता विजय होती है। सत्य में दुख परेशानी तो आती है, लेकिन सत्य हार नहीं सकता। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आए और आप इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी है। दोस्तों, हमेशा दूसरों को सत्य पर चलने की राह दिखाओ, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी एक सत्य का रास्ता चुने, जिससे कि मारपीट, चोरी जारी ये हमारे तुम्हारे बताए हुए नियमों से ख़त्म हो जाए। आपके लिए